रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. आप सुनिए रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स राइट टाइम चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। स्टूडियो नंबर नोट करें 9052269109 905-226-91 और 9052269109। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने के लिए 4164755000 416 475 5000। रियल एस्टेट का कोई सवाल पी के सरवाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है लाइव आप कॉल कर सकते हैं 9052269109 पे 9052269109 पे। पीके जी वेलकम बैक सर। थैंक यू वेरी मच सारा जी। पीके जी एक विवेक साहब का एक सवाल है आपके लिए एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी जेनरिक क्वेश्चंस। आई वाज रीडिंग इट। वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ कैन sellers maximize the value of their property before listing it? ये तो फिर मेरे को आप दे दो पूरा आधा दिन जी। देखो मैं छोटी मोटी 2-3 बातें बता देता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके लिए बहुत एक मेरे को पूरा एक घंटे का शो चाहिए मिनिमम। देखो सबसे बड़ी बात है आपके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम द वैल्यू के लिए क्या वाव फैक्टर जिसे कहते हैं वो लाना बड़ा जरूरी है। वाव फैक्टर कैसे आएगा आप सोचो। एक घर वाव से बिक जाता है जब अंदर जाते ही लेडी कहते हाय बड़ा दिल खुश हो गया ये किचन देखकर, मेरा दिल खुश हो गया मेरा वॉशरूम देखकर। एक तो ये वाव फैक्टर होता है बड़े। फिर एक प्राइस इज राइट। जब आप प्राइस इज राइट लाते हो ना वो फालतू में बिक जाता है, महंगा बिक जाता है। और जब आप ओवर द प्राइस लाते हो वो राइट प्राइस से भी नीचे बिक जाता है। ये मिथ है लोगों। इसका प्राइस अगर 1 मिलियन है तो तुम्हारे का फायदा तुम इसको 1,50,000 कर दो। वो 1,50,000 1 के लिए आएगा क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हेलो जी पीके जी प्लीज गो अहेड। हेलो बीच में कुछ आवाज आ रही थी। तो क्योंकि उसमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 मिलियन की प्रॉपर्टी 1,50,000 में करते हो कि ज्यादा प्राइस के लिए वो आपको अल्टीमेटली कम प्राइस मिलेगा। एक स्टेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेजिंग कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं करती। एक नॉर्मल से घर के अंदर 3-4 हजार डॉलर में स्टेजिंग हो जाती है और वो आपको कई बार 30-30 हजार ज्यादा दे देती है और वाव फैक्टर ले आती है। वाव फैक्टर ही आपको ज्यादा प्राइस दिलवाता है। वाव फैक्टर ही आपको प्राइस ज्यादा दिलवाता है। मेरी बेटी का घर मैंने अभी पीछे बेचा है। इतनी तंगी के अंदर तीसरे दिन बिक गया, थर्ड डे बिक गया और 2-3 ऑफर आ गई। हमने चॉइस में बेची, अपनी मर्जी से बेचा क्योंकि हम उसके अंदर वाव फैक्टर आने वाला धूप आ रही है, बाहर से रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, ब्यूटीफुल स्टेज है, बड़ा अच्छा है, अच्छी तरह रखा भी हुआ है। हम अगर सोचते हैं कि पेंट अरे ये तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं अरे ये तो ठीक है मानी कि ठीक नहीं है, वाव पेंट तो बड़ा शानदार है, तब मानूंगा ठीक है। तो अगर आप हर जगह कंप्रोमाइज करने बैठ जाओगे तो ये आपका लॉस होगा और उससे ज्यादा मल्टीप्लाई करके लॉस होगा। सिंपल सी बात है इसका। देखो पहला हमारा कर्तव्य ड्यूटी बनती है कि जो आपके लॉट के आगे से गाड़ी निकल रही है वो रुक जाए। वो रुकेगी कैसे? जब उनको बाकी घरों के हिसाब से ये घर ज्यादा अच्छा नजर आएगा। अरे देखो इन घरों में ये घर कितना अच्छा है। उसके लिए आपके बाहर लैंडस्केपिंग, छोटी सी लॉन, ये नहीं कि पैसा बहुत खर्च करना है, गमले, थोड़े फ्लावर्स, थोड़े घास को ढंग से काटा हुआ हो या दरवाजे के ऊपर ही थोड़ा सुंदर सा कोई लाइटें लगाई हो और पता चला लाइट को ऑन किया तो कहानी एक राइट की लाइट जल रही है, लेफ्ट की जल नहीं रही। कौन घुसेगा अंदर? बल्ब कितने का आता है? $2 का, राइट? तो मतलब हेलो जी पीके जी, हेलो बीच में आवाज गायब हो जाती है। हेलो हाँ जी पीके जी आप ऑन एयर ही आपकी आवाज आ रही है। बीच में मुझे ऐसे लगा। तो ये छोटी मोटी बातें जो कि बहुत बड़ा बन जाती हैं। पहले बाहर से अंदर, पहले प्राइस राइट रखना, दूसरा मार्केटिंग, ताकि लोगों को पता भी तो चले कुछ बिक रहा है। ये नहीं हुआ कि MLS में डाल दिया बात खत्म हो गई जी। और इसके बाद क्या आपका रियल्टर मार्केटिंग कर रहा है, कैसी मार्केटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया में कहाँ डाल रहा है, किधर कर रहा है, लोगों को बता रहा है नहीं बता रहा, क्या बता रहा है। मार्केटिंग हो गई, फिर राइट प्राइस हो गया, फिर प्रेजेंटेशन होगी राइट, बाहर से गाड़ी को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो और अंदर लाने के बाद क्या कर रहे हो। पता चला जैसे ही घर खुला आपको डॉग बहुत पसंद है और आने वाले को पसंद नहीं है, उससे उसको एलर्जी होगी, छींकें आनी शुरू हो गई, भाग गया, वो घर देखेगा ही नहीं। या नहीं भी आ रही तो उसको डॉग पसंद नहीं है, उसकी स्मेल पसंद नहीं है, या कैट रखी हुई है उसको पसंद नहीं है। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फिर तीसरी बात, पर्सनल फोटोज उनको कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सनल धार्मिक फोटो से उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं भी धर्म को मानता हूँ, मैं भी बड़ी करता हूँ, लेकिन
आप अपने धार्मिक स्थान को एक तरफ करिए, बड़ी बड़ी पता चला बड़ी सी मूर्ति दादाजी की फैमिली रूम में टंगी हुई है, वो खाट में छत के ऊपर बैठे थे आज से 50 साल पहले। अरे यार, उस फोटो को क्या लेना देना बाहर को? जी, मैं राइट और रॉन्ग? जी सर, बिल्कुल। वो दादाजी की फोटो को हटाइए, वहां पर जिसे कहता ना वो किसी ऐश्वर्या राय की लगा दीजिए टेम्परेरी। क्या बात है जी। हाँ, या कोई सीनरी लगा दीजिए। पर्सनल फोटो हटाइए, क्योंकि जब आपकी पर्सनल फोटो लगी होती हैं उससे उसको अपनापन नजर नहीं आता बाहर को कि मेरा घर है ये। उसको अपना घर महसूस कराइए, न्यूट्रल फोटोज लगाइए, सीनरीज लगा दीजिए, जितनी सीनरीज कम कर सकते हैं उतनी करिए, पर्सनल फोटो सारी हटा दीजिए। जब तक आपकी पता चलता है पूरा फैमिली चार्ट बना हुआ है, 20 फोटो लगी हुई है, आप उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हो, निकल जा बाहर, तेरा घर नहीं है मेरा घर है। जबकि आपको उसको इसलिए लाना है कि तेरा घर है। उसके लिए पर्सनल फोटो सारी हटाइए वहां से, उसको ऐसा प्रेजेंट करिए कि उसको घुसने के बाद अपना घर लगे। कैसी लगी आपको बात सर? है वेरी गुड पिकेज, एक्चुअली करेक्ट बात कही आपने, बिल्कुल वाव फैक्टर तो सही में सच बात कही आपने, क्योंकि इट शुड प्लीज योर आईज एट द फर्स्ट। बर्तन किचन में पड़े हुए हैं बहुत सारे हैं। अच्छा, उसका फ्रिज खोला, फड़फड़ करके जो फ्रिज में से, हालांकि अलाउड नहीं है खोलना, लेकिन जब आप घर में नहीं है कोई कभी भी खोल ले, क्या पता। जब उसने खोला तो 2-4 तो नीचे गिर गए, पता चला सब्जियां ऐसी पड़ी हुई हैं, बनी पकी हुई सब्जियां, रोटियां, आटे ऐसे पड़े हुए हैं। वहीं से अंदाजा लग जाता कि ये कितना हाइजीनिक है, घर को कैसे रखता होगा ये जी। देखो, सबसे पहले देखा जाता है घर, उसका सबसे पहले वो किचन से पता चलता है और वॉशरूम से पता चलता है कि घर कितना अच्छे ढंग से रखा हुआ है। क्या आपने कोई उसके अंदर रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है? मैंने आपको एक टिप भी दी थी, याद है? कि वो बल्ब पे स्प्रे करके चले जाओ। तो या फर्नेस में मैंने कहा था स्प्रे कर दो। तो ये जो है आपका किचन, फिर वॉशरूम, उसके बाद जब किचन आता है उसके बाद आता है कि आपने किस तरीके से पेंट्री में स्टैक किया हुआ सारा सामान। फिर आता है फ्रिज, उसमें आपने किस ढंग से सामान सारा रखा हुआ है। ओवरलोड करके ऐसा गंद रखा हुआ है कि आदमी को नाक बंद करके भाग जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो खाना पसंद है हो सकता है दूसरी कम्युनिटी को पसंद ना हो। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एंट्री करते ही पता चला, जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर जो है ना, अगर पंजाबी है तो भंगड़ा चल रहा है और वो क्रिश्चियन है तो अपना कोई और गाने चल रहे हैं, हिंदू है तो उसके कोई और गाने चल रहे हैं, और जो अंदर आ रहा है वो कोई अंग्रेज है। जी। सारा इंप्रेशन खत्म। ऐसा म्यूजिक लगाइए, वोकल लगाइए मत, इंस्ट्रूमेंटल बड़ा लाइट सा म्यूजिक लगा दीजिए अगर लगाना ही है तो। जी, कैसी लगी? बढ़िया बात लगी, बिल्कुल बीके जी। एंड आई थिंक कुछ कॉलर्स भी जुड़े हुए हमारे साथ, उन्हें भी ले लेते हैं। हाँ जी, वार्म वेलकम टू वाई मीडिया, आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। आप अनम्यूट कर लें, प्लीज गो अहेड। हेलो जी जी जी, बताइए। जी, मैं द्रोणाचार्य जी से बात कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य मैं एकलव्य है सर। मैं पीके सर, आपको मैं 2-3 साल से सुन रहा हूँ रेडियो पे, एंड आई एंजॉय लिसनिंग टू यू और आपकी नॉलेज। उसके बाद से, उससे पहले मैं सबको इनकरेज करता था फैमिली फ्रेंड्स को घर खरीदने के लिए, और फिर मैंने लाइसेंस लिया जी। और लाइसेंस लेने के बाद भी आप, इसीलिए मैंने आपको द्रोणाचार्य बोला है, क्योंकि आई लर्न अ लॉट मोर जस्ट लिसनिंग टू यू। वेरी नाइस। आपका एकलव्य जी, ये बताइए आप रहते कहाँ हैं? मैं नाउ आई एम इन पिकरिंग। अच्छा अच्छा, मिलिए किस दिन आके। सर बस आपसे ऐसे ही मिलना चाहता था मैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बात तो कर लूं, इतना टाइम हो गया। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, क्योंकि मेरा फोन फॉरवर्ड होता है हमेशा, तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि वो मेरी असिस्टेंट के पास चला जाता है। तो आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, नॉट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मेरे पास सैकड़ों आती है तो मैं देख भी नहीं पाता। तो टेक्स्ट मैसेज इज द फास्टेस्ट वे फॉर माई रिप्लाई। नाम लिख दीजिएगा नीचे और आपको कॉल 24 आवर में आएगी। वी प्लान हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर यार, अच्छा लगेगा। डेफिनेटली, आपकी बातें सुन के आई एंजॉय लिसनिंग टू यू, सो इफ वी हैव अ कॉन्वर्सेशन आई वुड लव टू डू दैट। थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर। तो अच्छा लगा कि आपको, लेकिन मैं बताऊं ये बात सीखा आप लोगों से हूँ सारी। जी हाँ, तो आप लोगों से ही रहना, यू आर गिविंग इट बैक, सो दैट्स लोग जल्दी करते नहीं है। ये मार खा खा के जो जिंदगी में सीखा था वो मैं शेयर कर लेता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन आया था सेल के लिए, बेस्ट प्राइस के लिए क्या करें, तो जो जल्दी जल्दी मैं बोल सका 5-7 मिनट में मैंने फटाफट बोल दिया।
नहीं तो इसके ऊपर आर्टिकल Right. बहुत बड़ा लिखा हुआ है मैंने पहले। आपके एक सेमिनार में भी आया था मैं few years back when I was अच्छा। not a licensed salesperson. अच्छा, तो तो वो किस वहाँ टॉपिक से पे बता मुझे सेमिनार था वो? मोटिवेशन हुआ था। किस टॉपिक पे था वो? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा अच्छा, आर यू फिट टू मिसिसागा इन्वेस्ट, उसका नाम था शायद आर यू फिट टू इन्वेस्ट। राइट, फ्यू इयर्स बैक, हाँ 2-3 साल पहले। कैसा लगा था आपको एकलव्य जी? सर इसीलिए तो आपको द्रोणाचार्य बोल रहा हूँ। आपका नाम बता दो ना अभी। मेरा नाम दानिश। दानिश जी, दानिश, अच्छा अच्छा अच्छा। राइट राइट। तो अच्छा, वो जो सेमिनार था मुझे समझ आ गया, जो इन्वेस्टर वाला था उसमें टॉपिक बदल गया था आधे बीच में, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन अलग से आने शुरू हो गए थे उल्टे सीधे, जिसमें किसने कहा कि जी अब हम कहाँ से लाएं, या गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो। तो फिर मैं लाइव के ऊपर शायद मैंने बोलना शुरू कर दिया था। राइट, आई थिंक इट वाज बिफोर दैट, कोविड से पहले था मैं। अच्छा 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 अच्छा। मिसिसागा हिल्टन में आपका था इन द बेसमेंट। ओ अच्छा, वो दूसरा वाला, ओके ओके, वो मेरे ऑफिस के पास था। ठीक ठीक, वो था, आई थिंक वो था असाइनमेंट के ऊपर था शायद। राइट, और आपके कुछ इन्वेस्टर ऑलरेडी थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बोल रहा हूँ ना, आपसे इंस्पायर होके आई हैव बीन वेरी नाइस, गॉड ब्लेस, तरक्की करो जिंदगी में, और अगर कुछ मेरे सेवा होगी मुझे पूछ लेना बेशक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। So sweet. Thank you so much, दानिश जी, जुड़ने के लिए बिल्कुल हमारे साथ. Very sweet indeed. And another caller we have. बिल्कुल आप ऑन एयर है. Go ahead जी. Welcome to Vibe Media. हेलो सबराज जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल है? सबराज जी बस ठीक है जी। सबराज जी, आजकल ना घर सेल पे लगाना भी ना बड़ा ट्रिकी हो गया है। कई तो वो $1-2 पे लगा देते हैं, कोई ज्यादा कम लगाते हैं कि जिससे कि ज्यादा मल्टीपल ऑफर आए, एक्साइटमेंट आए। तो ये बड़ा समस्या है, ये भी है ना। हाँ, इसका ये मैं बताऊँ एक बात, ये जो $1 में लगाना है ना, ये वहाँ लगाया जाता है $1 के ऊपर जब सहमति तीनों में ना हो। 3 कहाँ से आ गए? एजेंट में, मियाँ में और बीवी में। तीनों का प्राइस एक ना हो रहा हो, तीनों के प्राइस में कंफ्यूजन हो, घर ऐसा हो जिसका कंपैरिजन नजर ना आ रहा हो, जिसका कंपैरिजन मिल ना रहा हो, या एक टिपिकल अलग किस्म का मॉडल हो, और उस तब जाके ये बहुत सस्ता लगा दिया जाता है। $1 का लगाना कोई गलत नहीं है। तो उसमें जब कंपटीशन होता है तो जो बेस्ट प्राइस होता है वही राइट प्राइस होता है। तो ये हो सकता है कि वो बस वो प्राइस जानने के लिए ही लगाया, उसने बेचना ही ना हुआ ना। सब नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या बिगड़ रहा है बाहर का? उसने प्राइस डाल दिया। अब अगर मान लीजिए $1 का लगाया और उसकी एक्चुअल कीमत 1 मिलियन थी और उसको 1 मिलियन की आ गई ऑफर, तो अगर वो नहीं बेच रहा तो या तो वो वाकई वो प्राइस के लिए था, या वो इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था। लेकिन राइट प्राइस पता करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया ये $1 में लगा दो। मान लीजिए उसके ऊपर 25-30 ऑफर आ गई, या 20 ऑफर आ गई, 10 आ गई, और फिर रियल्टर की आगे कारीगरी है कि उनको कैसे मोटिवेट करके थोड़ा और ऊपर लाता है, उस वक्त जो बेस्ट प्राइस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब मल्टीपल के अंदर आपको बेस्ट प्राइस आ जाता है तो उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं 10-20 हजार सस्ता बेचना मंजूर करूंगा बजाय कंडीशन के, क्योंकि जब कंडीशन डाल दी, अगला फाइनेंस की कंडीशन है, अगले ने बेस्ट ऑफर दे दी, कल को कहेगा जी मेरा फाइनेंस हुआ ही नहीं, वो डील फिर कैंसिल हो गई और सेलर का मकान बदनाम हो गया। तो जब भी मल्टीपल ऑफर सिचुएशन होती है, 10-20 हजार कम ले लो, 2 बातें का ध्यान रखो, एक डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए और एक विदाउट कंडीशन होना चाहिए, फर्म ऑफर होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। अदरवाइज ये कारण है इसका। हाँ जी, हाँ जी, बात ठीक है जी। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच गिरीश जी, बिल्कुल जुड़ने के लिए हमारे साथ। एंड पीके जी, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आप उसको एकदम शॉर्ट में कर दीजिएगा, फिर आप भी करेंगे। इट्स फनी क्योंकि ये सवाल जिनके आए हैं वो भी उनका नाम भी गिरीश है। ठीक है जी, तो वो ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर हम मद्देनजर देखते हैं विद द अफोर्डेबिलिटी एंड एवरीथिंग, सो इज रियल एस्टेट स्टिल अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन कनाडा? मुझे बता दीजिए रियल एस्टेट के अलावा और कौन सी है, मुझे दिखा दीजिए जरा, बता दीजिए ना। आज से क्या 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी झगड़ा ही जमीन के ऊपर हुआ है। मुझे बता दीजिए आप, अब ये बैंक ले लीजिए, आरबीसी ले लीजिए, इनके पैसे जमीनों में नहीं लगे हुए, प्रॉपर्टी में नहीं लगे हुए। आप बिल गेट्स साहब ले लीजिए, उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है। वॉरेन बफे ले लीजिए, उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है। रिलायंस ले लीजिए, उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है। अल्टीमेटली पैसा जमीनों में, मकानों में लगा हुआ है ना, घरों में लगा हुआ है, बिल्डिंगों में लगा हुआ है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नो सेकंड थॉट।
इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ? जब आपको खास करके पता ना हो इन फाइनेंसेस का, तो रियल एस्टेट जैसी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। द ओनली थिंग इज आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना आपने। आप सोच लीजिए सायरा, मुझे एक बात बता दीजिए छोटी सी जी। मैंने चलो अपनी बात कर लेता जी हूँ। सर। आप बताइए, मैंने जो घर लिया, मान लीजिए पहला घर लिया था, वो मैंने 25,000 रुपए का लिया था, रुपए का ओके। घर, वो करोड़ों का हो गया। उससे पहले मैंने एक जमीन ली थी 5,000 रुपए की, वो करोड़ों की हो गई। हर जनरेशन, मेरे पेरेंट्स ने लिया बहुत महंगा है, वो कितने का हो गया, उनके पेरेंट्स ने लिया बहुत महंगा है। हर जनरेशन महंगा कहती आई है, और हर जनरेशन के मकान ने पैसा कमाया है, बशर्ते कि आपने उसको होल्ड किया है। शॉर्ट टर्म नहीं, ओवरनाइट नहीं, 2-2 साल 3-3 साल के लिए रखा, फिर तो इकोनॉमी से देखो ग्राफ ने अल्टीमेटली ऊपर जाना है, पर बीच में छोटे छोटे इसने झटके खाने हैं, डुबकियां मारनी है छोटी छोटी, जैसे अभी मारी हुई है इसमें। अल्टीमेटली इट हैज टू गो अप बिकॉज दे डोंट मेक लैंड एनी मोर। जमीन तो और बनी नहीं थी, अब हम वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 100 मंजिल के अपार्टमेंट आ गए, तो इसीलिए इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। क्या बात है। करेक्ट बात, लेकिन कहीं आई डू एग्री विद यू इन दिस। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा अब इसको करें बंद प्लीज। बिल्कुल सर, एनी प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग यू वांट टू हाईलाइट, योर बस नंबर? मैं ये बताना चाहता हूँ 2-3 बातें कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, कब कैसे और कहाँ लेना है मेरे को कांटेक्ट किया जाए। फोन नंबर मैं अभी दूंगा, इसके बाद टेक्स्ट मैसेज डालिए, कॉल्स मेरे फॉरवर्ड हो जाती हैं असिस्टेंट के पास, तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, नो व्हाट्सएप, ओनली टेक्स्ट मैसेज विद फोन, इमीडिएटली आपको कॉल बैक आएगी एज सुन एज पॉसिबल, बात की जाएगी, मुलाकात की जाएगी। जल्दबाजी मत करिए। रीसेल में लेना है, हमारा बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट हमारे ऑफिस के अंदर रीसेल का डिपार्टमेंट है, हाईली क्वालिफाइड ब्रोकर्स हैं, वो आपको उंगली पकड़ के ले चलेंगे और रीसेल में लेके देंगे, जबरदस्त आपको नेगोशिएशन करके देंगे। प्री कंस्ट्रक्शन में जाना है, अलग डिपार्टमेंट है हमारा। प्री कंस्ट्रक्शन में हम आपको बिल्डरों से ह्यूज इंसेंटिव लेके दे रहे हैं आजकल। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बुक, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और जो लोग बेचना चाहते हैं हमें कांटेक्ट करिए रीसेल के अंदर, हम बताएंगे कैसे बेचना है या होल्ड करना है कि बेचना है, हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, एनी रियल एस्टेट, एनी रीसेल, बाय सेलिंग, कांटेक्ट अस। प्लस वी आर आल्सो हायरिंग। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, या कोई आपका हमारी मेंटरशिप में आना चाहते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं 3-4 हर महीने, लंच एंड लर्न होता है मेरे साथ भी हर महीने एक बार। अभी भी हमारा 17 तारीख को अक्टूबर को लंच एंड लर्न है, जिसको कि मैं देख रहा हूँ। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। थैंक यू सारा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पीके जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड फॉर ऑल द नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, ढेर सारी बातें करी उनके साथ, एंड काफी सारी चीज पता है सीखने को मिल जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम हिम, सो मेनी थिंग्स दैट वी गेन फ्रॉम हिम। जो दानिश जी का जो कॉल आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश जी, वेरी स्वीट ऑफ यू टू कॉल पीके जी लाइक दिस ऑन एयर, एंड यू नो जब आपने द्रोणाचार्य की बात करी, फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक गलत जगह कॉल कर दिया क्या इन्होंने, बट देन आई वाज लाइक मे बी देयर इज समथिंग एल्स टू इट, बट इंडीड इट वाज वेरी स्वीट इंडीड। बट दैट इज व्हाट शोकेसेस, राइट, दैट जब ऐसे हम लोग बातें करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, या पीपल लर्न सो मच फ्रॉम जस्ट अ सिंगल इंटरेक्शन। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एनीवेज, ब्यूटी तो कंटिन्यू करेंगे, कुछ गाने का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ गानों के साथ साथ बातों का भी सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो वॉइस, साउथ एशियन पल्स, राइट टाइम चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय मीडिया।